तो हम हमारा जो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होगा उससे परचेज करेंगे। जैसे ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन 3 मंथ के लिए आप परचेज करते हैं, तो अभी कोई अपने पॉकेट से पैसे नहीं डालेगा और ना ही कंपनी बोलती है कि अभी आपको आपके पॉकेट से पैसे डालने हैं। आपने एक बार 97 भर दिए, आपने एक बार 143 या फिर 93 यूएसडी में अपना ओ कनेक्ट परचेज कर लिया। इसके बाद किसी भी प्रकार की किसी भी राशि का भुगतान आपको ऑन पैसिव में जीवन में कभी नहीं करना है। इस वजह से मे भी मुझे ऐसे लगता है कि एक महीने तक और इसे एक्सटेंड कर दिया जाए। 2024 में एक ही टास्क कंपनी का बचा है, वो है आप लोगों को अर्निंग देना। और ये जो है ना, आने वाले जो 3 मंथ्स होंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 मंथ्स में बहुत सारी नई चीजें आप देखेंगे और आप आपके वॉलेट्स को उसी तरह से ग्रीन देखेंगे जिस तरह से आप देखना चाहते हैं। मैं समय सीमा में बांध के नहीं रख रहा हूँ, ये चीजें बहुत जल्दी होने वाली है, लेकिन एक हम अजम्पशन लेके चलते हैं कि चलो भाई, तो इस साल मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ, अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं जॉब के लिए, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी साल आप ऑन पैसिव से बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करेंगे। मे भी हो कि जनवरी में आपको ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच। एक मैं और यहाँ पे जैसे स्टार्ट में आपको बता दूं, और बीच में भी इस बात को हम कवर करेंगे और आखिरी में भी कवर करेंगे कि आज आप देख रहे होंगे कि आपके ओ फाउंडर के अकाउंट पर एक आपको पॉपअप मैसेज शो हो रहा है, जहाँ पे आपको कुछ वार्निंग जैसे कुछ वो मैसेज है, जिसमें ये बोला गया है कि आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए यानी एक मैसेज स्प्रेड हो रहा है ऑन पैसिव कम्युनिटी में, और उस मैसेज में ये कहा जा रहा है कि ईमेल मार्केटिंग के जरिए हम ऑन पैसिव के आपके बिजनेस को ग्रो कर कर देंगे। ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो आप ऑन पैसिव के डेटा को किसी भी ईमेल मार्केटिंग कंपनी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। डेटा मीन्स आपके पास कोई क्राउड है, जैसे आपके पास एक 500 लोगों की लिस्ट है, आप चाहते हैं कि इनको एफिलिएट प्रोग्राम में लेके आए, और उन 500 लोगों की लिस्ट को अगर आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ईमेल मार्केटिंग कंपनी को हैंड ओवर करते हैं, तो आपका डेटा शेयर हो रहा है और ये थर्ड पार्टी आप यूज कर रहे हैं। और किसी भी ईमेल मार्केटिंग कंपनी को आप ऑन पैसिव के प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकते। इस बात को थोड़ा समझिए। किसी भी ईमेल मार्केटिंग कंपनी को आप ऑन पैसिव के प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं, तो आप कोई भी हो, आप बड़े लीडर हो, छोटे हो, आप कोई भी हो, आपके अकाउंट को डायरेक्टली वहां पर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस वजह से आप किसी भी ईमेल मार्केटिंग कंपनी के थ्रू ऑन पैसिव के ईमेल्स किसी को भेजना और प्रमोशन करना, ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, आप आपके खुद के ओमेल से मेल भेज सकते हैं, ओमेल पे टेम्पलेट भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग के लिए किसी कंपनी को अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते। थैंक यू। ओके, वैसे यार जलीन बोल रहे हैं सर, हमने जो न्यू एफिलिएट बनाए हैं उनको सक्सेस कैसे मिल पाएगा, उन पैसों से कैसे वो अपना फ्यूचर सेव कर पाएंगे ऑटोमेटिक सिस्टम से, क्यों कि कुछ एफिलिएट काम काम करने को मना कर रहे हैं क्योंकि वे जॉब कर रहे हैं। देखिए, ये जो एफिलिएट हम बना रहे हैं ना, ये दो कैटेगरी के एफिलिएट आप बनाएंगे, और इसमें कैसे वो लोग अपना अर्निंग कर सकते हैं उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और इसका आंसर अभी मैं आपको देता हूँ कि आप यहाँ पर दो टाइप के एफिलिएट बनाएंगे। पहले एफिलिएट वो होंगे जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे, मीन्स वो यूजर है एक्चुअली, वो किसी अलग प्लेटफॉर्म के साथ अपने प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं एक एफिलिएट हूँ, ठीक है, और डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी एफिलिएट, और ये दो एफिलिएट अर्चना जी ने अपने नीचे जोड़े। एग्जाम्पल, अर्चना जी ने दो एफिलिएट अपने नीचे जोड़े, एक है मैं अनूप गावंडे, और दूसरे है डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जूम यूज कर रहा हूँ, मेरे कुछ कोचिंग क्लासेस चलते हैं, या फिर मेरे कुछ वेबिनार्स चलते हैं, या फिर मैं किसी कंपनी का ओनर हूँ और मेरे पास 500 हजार लोगों की वेबिनार और मीटिंग करनी पड़ती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, वहां पे भी मैं किसी अलग प्लेटफॉर्म के लिए जूम को यूज कर रहा हूँ, तो मैं एक यूजर हूँ। तो मैं जब ओ कनेक्ट लूंगा तो मैं उसको यूज करूंगा, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि इससे मुझे अर्निंग कब आएगा, मैं उसको ले रहा हूँ सिर्फ अपने यूज के लिए। एक ऐसे एफिलेट हो गए। दूसरे एफिलेट एग्जांपल संजय विश्वकर्मा जी। संजय विश्वकर्मा जी नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग नहीं करते हैं। संजय विश्वकर्मा जी जूम वेबिनार नहीं करते हैं। संजय विश्वकर्मा जी एक जनरल रेगुलर एक पर्सन है, और अर्चना जी ने उन्हें एग्जाम्पल एफिलेट बनाया। तो संजय विश्वकर्मा जी के पास अर्निंग करने के यहाँ पे दो चांसेस हैं। एक, अपने एफिलिएट लिंक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, अपने वेबिनार सेमिनार्स को प्रमोट करें, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाकर मिले, उन्हें विजिट करें कि जो लोग एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है मार्केट में जैसे जूम, उसको यूज कर रहे हैं,
तो इस तरह वो अपना क्राउड जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो कंपनी की ओर से जो यूजर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो एफिलेट यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भी ट्रैफिक जनरेट होने वाला है। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। उनको भी ट्रैफिक मिलने वाला है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर्स के बाद जो हम ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, हमारे बाद उनको मिलेगा ट्रैफिक। ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट में और यूजर के अकाउंट में सिर्फ एक ही फर्क है। आपके अकाउंट में ओ फाउंडर का लोगो आपको दिखता है, जहां से आप आपके ओ फाउंडर अकाउंट पे रिडायरेक्ट होते हैं। और ये लोगो सिर्फ आपके पास है, क्योंकि आपके 4 सालों की वो समय की आपको दी गई एक वैल्यू है, ऐसा समझिए। क्योंकि आपने 4 साल, 3 साल, 2 साल स्पेंड किया ऑन पैसे में, तो वो आपकी वैल्यू है। दुनिया में जितने भी कस्टमर्स आएंगे वो उस अकाउंट के नीचे आएंगे, मीन्स आपके अकाउंट्स के नीचे आएंगे। और ऑब्वियसली यूजर्स आपके अकाउंट के नीचे आ जाते हैं और आपका ट्रैफिक फुलफिल होता है, तो नीचे वो ऑटोमेटिकली यूजर्स के अकाउंट में भी जाएगा। उनके थ्रू और कोई यूजर्स आए, उनके अकाउंट में भी जाएगा। तो ट्रैफिक भी सर्कुलेट होने वाला है फाउंडर्स टू यूजर एंड और बहुत सारे यूजर्स तक। तो निश्चिंत रहिए आप। सिर्फ आप जब एफिलिएट बना रहे हैं तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए कि वो यूजर है या जस्ट वो ऑन पैसिव में अर्निंग करने के लिए है। अगर वो ऑन पैसिव में अर्निंग करने के लिए आए तो अपना यहाँ पर एफिलिएट वो गेन कर सकते हैं। एटलीस्ट 8 से 10 लोग अगर वो एफिलिएट करते हैं पूरे महीने में, तो अच्छा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। और जो यूजर्स हैं जो ऑलरेडी वेबिनार कर रहे हैं, तो मैं वेबिनार कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास 100 लोग ऑलरेडी हैं, तो उनके साथ अगर वेबिनार करता हूँ तो 100 लोग ओ मेल बनाएंगे मेरे नीचे और वो कनेक्ट होंगे ओ कनेक्ट के साथ। और उसमें से 10 या 5 लोगों को भी अगर ओ कनेक्ट पसंद आता है तो ऑब्वियसली वो मुझसे पूछेंगे और मैं उन्हें अपने लिंक से ओ कनेक्ट दे दूंगा, तो वहां पे भी मेरा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा। यूजर्स एंड कस्टमर्स दोनों भी, सॉरी, यूजर्स एंड नॉन यूजर्स दोनों भी यहाँ पर अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। जरूरत है सिस्टम को समझने की, जरूरत है ऑन पैसिव को समझने की, जरूरत है प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी को समझने की, और जरूरत है अपने आप को अपडेटेड एंड अपने आप को पॉजिटिव रखने की। थैंक यू सो मच। दुर्गा प्रसाद जी बोल रहे हैं, सर प्लीज ask us that who have zero base founding membership when they could withdraw। इनका कहना है कि ये पूछना है कि जो जीरो बेस एफिलिएट्स है उनको कब तक अपना विड्रॉल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही ट्रैफिक अलोकेट होना शुरू होगा आप आपके विड्रॉल्स ले पाएंगे। और आपके नीचे जो ट्रैफिक आएगा, आप अपने आप को जीरो बेस समझते हैं, लेकिन ऐश ने कल के सेशन में कहा यहाँ पे कोई जीरो नहीं, कोई हीरो नहीं, यहाँ पे सारे लोग हीरो हैं। ऑन पैसिव में आप हो, एक फाउंडिंग मेंबर पोजीशन पे हो, आप यहाँ पे हीरो हो। आपकी एक्टिविटी यहाँ पे दर्शाएगी कि आप यहाँ पर कितना अर्निंग करें। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि बहुत सारे